राजवंती देख, तू रुबीना है। तू यहाँ सरहद के पार इधर पाकिस्तान में है और यही तो हकीकत है। पाकिस्तान की ओर से हिंद सरकार को नाराजगी जताते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान की 50,000 अगवा मुस्लिम औरतें अभी वहां हैं और उनकी जल्द से जल्द वापसी का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। विदेशी एजेंसियों का कहना है कि हिंद सरकार की बद इंतजामी से इस बंटवारे में हुए फसादों में कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख लोगों की जानें हलाक हुई हैं। ओ सुंदरलाल, ओ सुंदरलाल! कौन कौन है? अरे दिल में बसाओ का प्रचार बंद करो। मुसलमानों की झूठी औरतें नहीं लेंगे हम। अपवित्र हो गई हैं वो। कौन है? सामने आओ। अरे क्या दिया? अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और क्या अच्छा नहीं होगा है? अब बंटवारे में हजारों औरतों ने जहर खाकर और कुएं में कूदकर जान दे दी तो अच्छा हो गया। और तबादले में आई हुई औरतें जब ट्रकों से उतरती हैं ना तो भीड़ में अपने रिश्तेदारों को ढूंढती हैं और उनके माँ बाप भाई बहन सब के सब उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो अच्छा है? और कहीं भीड़ में उनको कोई अपना भाई दिख जाता है तो बस इतना भर कहती है कि तुझे तो मैंने गोद में खिलाया था रे बनवारी, तू भी मुझे भूल गया। और बनवारी भी भीड़ में गायब हो जाता है और वो औरत पल पल अपने मरने की दुआएं मांगती है। तो तुम जैसे लोग जो पवित्र हो इस तरह की औरतों को अपनाने की हिम्मत नहीं करते, वो ठीक है। और इस तरह की औरतें इतने जख्म खा करके भी जिनका जिंदगी पर भरोसा है, जो जीने की हिम्मत करती है, तो वो सब गलत है। और सामने आ। लाजो, अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर ट्रक से उतरती हुई हर औरत को देखता हूं इस उम्मीद पर कि तू आएगी, तू अब आएगी, पर तू आती ही नहीं। ओए, एक बारी आजा लाजो, एक बारी आजा, तो मैं तुझे हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लूं। ओए लाजो, आजा। मल्लिका साराभाई की पहल पर भारत पाक के बीच औरतों की अदला बदली दोनों तरफ के वॉलंटियर्स के झगड़े के बाद रद्द हो गई। दोनों का कहना था कि वो जवान और कम उम्र की औरतें वापस कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर से बूढ़ी और बेकार औरतें वापस की जा रही थी।
आंखें बंद करके तुम्हें याद करती हूँ तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। मेरा मन जो तुम्हारी तस्वीर बनाता है, मेरी आंखें कहती हैं कि वो ऐसा नहीं, ऐसा दिखता था। क्या करूं? बहुत बार सोचा कि मर जाऊं, जान दे दूं, पर मेरा मन कितना कितना दौड़ा चला जाता था। मुझे लगता था जैसे तुम आ गए हो, मुझे अपने साथ ले गए, अपने घर, सब कुछ ठीक हो गया। इसी उम्मीद में हर मुसीबत काट ली मैंने, लेकिन मन ने दौड़ना बंद कर दिया है। सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो गया है। तुम तो अब तक अपनी लाजों को भूल भी गए होगे। तुम्हारे सामने होती तो कह देती, मर्द तो ऐसा ही करते हैं। तुम सोचते होगे मर खप गई होगी लाजो, लेकिन लाजो तुम्हें याद करती है। तो टुकड़े कर दिए मेरे इस बंटवारे ने। मेरा शरीर यहाँ पाकिस्तान में आ गया और मन वही रह गया। हर बढ़ते दिन के साथ साथ अब मेरी उम्मीदें भी थोड़ा थोड़ा मर रही है। उलझ जाती हूँ कि क्यों जी रही हो। दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। कौन? अरे पुलिस वाले हैं, अगवाशुदा हिंदू औरत की खबर मिली है हमको। ये आखिरी इत्तला है। जल्दी आकर अपनी औरतों को ले जाएं, जल्दी आकर अपनी औरतों को ले जाएं। जानती हूँ तुमको कैसे छोटी छोटी बातों पर उबल जाया करते थे। और अब जब मैं दूसरे मर्द के साथ रहकर आई हूं तो क्या तुम नहीं आओगे? शायद आओगे। तुम आओगे तो तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे बिना तुम्हारी लाजों ने एक एक दिन कैसे पहाड़ की तरह गुजारा है, कैसा नर्क जिया है। तुम्हारे कंधे पर सर रखकर रोना चाहती हूँ। तुम आओगे या ये क्या लाजो, तुम मुस्लिम लिबास में?
शायद वहां से भागने में आसानी हुई होगी, पर अब तो तू यहाँ वापस हिंदुस्तान में दुपट्टा तो ठीक कर ले। देखो ना, तुमसे मिलने की उम्मीद में अपना ख्याल भी नहीं रहा। सारे रास्ते तुम्ही को सोचती रही, और अब जब तुम मेरे सामने खड़े हो तो डर और उम्मीद से कांप रही हूँ। मुझे तो लगता था कि मुझसे अलग होके तो एकदम सूख गई हो। अब तेरा तो रंग निखर आया लाजो, पहले से मोटी हो। क्या तू वहां पाकिस्तान में खुश रही? और अगर खुश रही तो फिर वापस क्यों आ गई? शायद हिंद सरकार के दबाव में तुझे ये दुख है, दुख की कसरत से मोटी हो गई हूँ। ये सिर्फ दुख ही है जिसकी वजह से मेरी हड्डियों ने मांस छोड़ दिया है और पहले से ज्यादा सेहतमंद नजर आती हूँ। लेकिन ये ऐसी सेहतमंदी है जिसमें 2 कदम चलने पर भी इंसान का सांस फूल जाता है। तुम मुझसे पूछो कि मुझ पर क्या बीती, तो तुम्हारे सीने पर सर रखकर इस तरह से रो कि मेरे सारे गुनाह धुल जाए। तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा लाजो, तुझे पुराने दिनों की याद नहीं दिलाऊंगा। मैंने कसम खाई है लाजो। जमाल, तुमसे अच्छा सलूक करता था। हाँ, क्यों? क्या हुआ? वो मुझे मारता नहीं था, लेकिन मुझे उससे डर लगता था। तुम मुझे मारते थे, लेकिन तुमसे कभी डर नहीं लगा। बीती बातों को जाने दो देवी। मुझे कहना है। देखो, थोड़ी देर आराम कर लिया, आज जुलूस में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे सब कहना है, मुझे कहना है। देखो, ये जो सब कुछ हुआ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पर मुझे कहना है, मुझे सब कुछ कहना है, मुझे कहना है। मर्द के हर सच को अपना लेती है, लेकिन मर्द औरत के सच को
फिर वो चाहे सुंदरलाल हो या जमाल, चाहे प्यार हो या जुल्म, सब कुछ मर्द की शर्तों पर। मेरा शरीर अब देवी का शरीर हो गया है। अब मैं फुलाजो कभी नहीं हो सकती। तुम्हारा दिल में बसाव सिर्फ जुबान तक ही पहुंच सका, लेकिन सचमुच में दिल में बसाने में कलेजा छिल जाता है। अब मुझे कभी कुछ नहीं कहना है। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर इस गंभीर प्रस्तुति के लिए चंद्रशेखर शर्मा जी, सरिता शर्मा जी को साहित्य कला परिषद आभार प्रकट करती है। आप जोरदार ताली बजाइए। एक गंभीर आलेख को गंभीरता से प्रस्तुत करने के बाद दर्शकों के भी हाथ बंध जाते हैं, वो हाथ में वो ताकत नहीं रहती। जोरदार ताली एक बार फिर से हो जाए इस गंभीर प्रस्तुति के लिए। आलेख अच्छा था, प्रस्तुति उससे भी अच्छी थी। तो मैं चाहूंगा कि दोनों कलाकार को सम्मानित करने के लिए मंच पर किसी नाटककार को बुलाऊं। तो प्रताप सहगल जी हमारे बीच हैं। आप उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं, हमारे दोनों अभिनेता को पुष्पगुच्छ देकर इन्हें स्वागत करें। प्रताप सहगल।